हे गाइस, वेलकम बैक टू लर्नर स्पेस। दोस्तों, अगर आज भारत के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के बारे में बात करें तो सबके मन में सबसे पहला नाम आता है नरेंद्र मोदी का। भारत को चलाने वाले प्रधानमंत्री एक ऐसी कुर्सी पर बैठे हैं जो अगर चाहे तो एक ही झटके में पलट सकते हैं पूरे देश की काया। लेकिन जब बात इनकी ज़िंदगी की आती है, और ये बात हम सभी जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले ये गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, लेकिन उसके अलावा इनकी ज़िंदगी का क्या सच है और ये किस तरह यहाँ तक पहुँचे, उन सभी चीज़ों के बारे में आज मैं यहाँ बताने वाली हूँ, जो आपको नरेंद्र मोदी की ज़िंदगी के उन रहस्य के बारे में बताऊँगी जिन्हें सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। 17 सितंबर 1950 के दिन गुजरात के एक वाघनगर में दामोदर दास मूलचंद और हीराबेन के घर पर पुत्र पैदा हुआ, जिसका नाम दामोदर दास मोदी रखा गया। लेकिन तब किसे पता था, आगे चलकर पूरे भारत के सत्ते संभालने वाले हैं। आपको बता दें, नरेंद्र मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो आज़ादी के बाद पैदा हुए हैं। 1958 में दिवाली के दिन गुजरात में कुछ बच्चों ने बाल स्वयं सेवक की शपथ ली थी, जिनमें से एक 8 साल का बच्चा नरेंद्र मोदी भी था। लेकिन क्या आपको मालूम है, ये बचपन से ही एक्टिंग और नाटक के दीवाने थे, जो स्कूल लेवल में कई सारे ड्रामे में भाग लेते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, ये एनसीसी में भी शामिल थे। पर इनकी ज़िंदगी का सबसे हैरान होने वाला सच ये है, ये गुजरात के वाघनगर रेलवे स्टेशन पर चाय बेचा करते थे, और इसीलिए लोग कहते हैं कि एक चाय बेचने वाला आदमी भारत का प्रधानमंत्री है। बचपन से ही नरेंद्र मोदी को खतरों से खेलने का बहुत शौक था। तभी एक दिन ये घर के पास वाले तालाब से मगरमच्छ पकड़ लाए थे, लेकिन इनके हाथों में मगरमच्छ को देखकर उनकी माँ बहुत ही ज़्यादा डर गई, जिसके बाद इन्हें उसे वापस तालाब में छोड़ना पड़ा। आपको बता दें, नरेंद्र मोदी का विवाह 18 साल की उम्र में हो गया, लेकिन शादी के 2 साल बाद मोदी जी ने घर छोड़कर सन्यासी बनने का फैसला कर लिया। उनकी पत्नी का नाम जशोदाबेन था। बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक रिलेशन से संबंधित 3 महीने का कोर्स किया था। मोदी पोस्ट ग्रेजुएट हैं, जहां इन्होंने पॉलिटिकल साइंस में एमए की है। मोदी कोई भी नया काम करने से पहले अपनी मां का आशीर्वाद लेते हैं और स्वामी विवेकानंद जी को अपना आदर्श मानते हैं। शाकाहारी और सिगरेट शराब जैसी नशीली चीज़ों को हाथ भी नहीं लगाते। जब नरेंद्र मोदी 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे, तब उनकी मां ने उनसे कहा था कि बेटा, आप कभी भी रिश्वत ना लेना, और वो अब भी इस बात का मान रखते हैं। मोदी लगातार काम करने के वजह से प्रसिद्ध है, तभी तो गुजरात में अपने 13 साल के शासन में इन्होंने एक भी छुट्टी नहीं ली। नरेंद्र मोदी अहमदाबाद संघ मुख्यालय में रहते थे, तब वहाँ सारे छोटे काम करते थे, जैसे कि साफ सफाई, चाय बनाना, बुजुर्ग नेताओं के कपड़े धोने भी शामिल है। आरएसएस के प्रचारक दाढ़ी नहीं रखते, लेकिन मोदी दाढ़ी रखते हैं। उन्हें शुरू से ही दाढ़ी रखने का बहुत शौक था। 1975 में आपातकाल के दौरान आरएसएस जैसे संस्थाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया। उसमें मोदी सरदार का भेष बदल कर रहते थे। बहुत से लोगों को मन में ये सवाल आता है कि आखिर देश का प्रधानमंत्री कितना कमाता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी 1 साल की सैलरी है 19 लाख रुपए। भारत के कई लोगों के विरोध के कारण 2004 से लेकर 2013 तक अमेरिका ने मोदी को वीज़ा नहीं दिया था। लेकिन जैसे ही नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने, अमेरिका ने खुद मोदी को बुलावा दिया, और जब अमेरिका गए तो उनका पूरा आदर सम्मान किया। मोदी को कई तकनीकी चीज़ों का शौक है, तभी तो 2014 में लोकसभा इलेक्शन में सबसे पहले नरेंद्र मोदी ने 3D तकनीक का इस्तेमाल करके भाषण दिया था। नरेंद्र मोदी कई बार ये बात बता चुके हैं कि वो सिर्फ 5 घंटे की नींद लेते हैं और सुबह 5:30 बजे उठ जाते हैं। नरेंद्र मोदी के हाथों में पहनने जाने वाली घड़ी कोई मामूली घड़ी नहीं है, बल्कि स्विट्ज़रलैंड की फेमस ब्रांड मोआडो की घड़ी पहनते हैं। एक घड़ी की कीमत है 39,000 से लेके 1,90,000 तक। आपको जानकर हैरानी होगी, प्रधानमंत्री जी उल्टी घड़ी पहनते हैं, क्योंकि
उनके हिसाब से ये इनका लकी चार्म है। मोदी जी जर्मनी फेमस ब्रांड मॉन्ट ब्लैंक का पेन इस्तेमाल करते हैं। आपको बता दें, मॉन्ट ब्लैंक यूएस की सबसे ऊंची पहाड़ी चोटी का नाम है। अमिताभ बच्चन, बराक ओबामा, दलाई लामा, वॉरेन बफेट से लेके क्योंकि सारे पावरफुल लोग इस कलम का इस्तेमाल करते हैं। ये कोई छोटा मोटा पेन नहीं है, इसकी कीमत 1.5 लाख के आसपास है। नरेंद्र मोदी की आंखों पर चश्मा देख रहे हैं, वो भी कोई मामूली नहीं है, बल्कि इनका चश्मा इटली का नंबर 1 ब्रांड है। भवलगिरी का मुख्य काम है ज्वेलरी बनाने का, लेकिन अब ये कंपनी घड़ियाँ, परफ्यूम्स और होटल बिजनेस में अपने पैर जमा चुकी है। इस कंपनी के चश्मे 30 से 40 हज़ार में मिलते हैं। अब आप समझ रहे होंगे कि इनके चश्मे कितने हाई प्रोफाइल के होंगे। अगर मोदी जी के कपड़ों के बारे में बात करें तो दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि नरेंद्र मोदी के कपड़ों को लेकर हमेशा कंट्रोवर्सी देखने को मिलती है, जहां इनके द्वारा पहने गए कपड़े चर्चाओं का विषय बन जाते हैं। लेकिन अगर इनके कपड़ों के बारे में बात करें तो दोस्तों, इनके कपड़े विपिन और जितेंद्र चौहान की दुकान से आते हैं और ये कोई छोटी मोटी दुकान नहीं है, बल्कि इन दोनों की अहमदाबाद में एक जेट ब्लू नाम की 1.5 करोड़ की कंपनी है। 1989 के बाद से नरेंद्र मोदी अपने कपड़े यहीं से सिलवाते आ रहे हैं और आज नरेंद्र मोदी की वजह से उनका बिजनेस आसमान छू रहा है। पर नरेंद्र मोदी की सबसे खास बात ये है कि वो खुद ही अपने कपड़े का फैब्रिक, डिज़ाइन और कलर सेलेक्ट करते हैं और फिर इनकी पसंद के हिसाब से कपड़े बनकर तैयार होते हैं, जिनकी कीमत हज़ारों लाखों में होती है। अब ये तो आप समझ ही गए होंगे कि नरेंद्र मोदी किस तरह की ज़िंदगी जीते हैं और ये किस तरह के इंसान हैं। लेकिन कई लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि नरेंद्र मोदी की इतने लंबे चौड़े खर्चे का हिसाब कौन देता होगा। तो दोस्तों, जिस हिसाब से नरेंद्र मोदी की सैलरी है, उसे देखकर तो ये नहीं लगता है कि ये खुद खर्चा उठाते होंगे। लेकिन कहा तो ये भी जाता है कि नरेंद्र मोदी खुद ही अपने पर्सनल चीज़ों के जिम्मेदार होते हैं। सो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।